कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना। इन 3 चीजों से थोड़ी सी। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अक्सर हम कहीं जाते हैं तो अगर हमारी चप्पल कहीं से गायब हो जाती है, जैसे ज़्यादातर अक्सर हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में अक्सर हम लोगों की चप्पलें खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की चप्पल उठाकर पहन लेते हैं कि चलो हमारी गई तो गई, हम नंगे पैर कैसे जाएंगे, तो हम दूसरे की चप्पल पहन लेते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो गुरु जी के मुख से हम लोग सुनेंगे कि क्यों हम लोगों को ऐसा नहीं करना कि चाहिए। पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। फ्रेंड्स, आपने सुना कि हमें चप्पल, छाता बिल्कुल भी किसी का नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें काल होता है। आगे हम जानते हैं गुरुजी उसको क्यों कह रहे हैं ऐसा। पता है मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम। बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है। ये 3 चीज़ें हमें दूसरों की कभी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि अगर हमें चप्पल हमारी टूट गई है या ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, तो हमें अगर उसे फेंकना है तो हमें सैटरडे के दिन उसे घर से बाहर फेंकना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। अगर हमें नई चप्पल खरीदनी है या जूता खरीदना है तो आप बृहस्पतिवार, गुरुवार वाले दिन नई चप्पल या जूता खरीद सकते हैं। शनिवार वाले दिन तो बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता है। शनिवार वाले दिन जो है वो काल का दिन होता है, तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर हम लोग पितृपक्ष में इन 3 चीज़ों का दान करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग छाता और चप्पल का दान करते हैं, जिसमें हमारे पूर्वज और हमारा जो काल है वो हमसे दूर चला जाए, हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो। और इसलिए इस छाता और चप्पल का बहुत बहुत महत्व है, जो कि गुरुजी ने इस वीडियो में बताया है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।